अस्सलाम वालेकुम। ये इस्लामाबाद पुलिस के जो टेस्ट हुए हैं उनमें से ASI का पेपर है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। इन अ ग्रुप ऑफ 550 स्टूडेंट्स 42% गो ऑन अ टूर। हाउ मैनी स्टूडेंट्स गो ऑन और टूर? तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स वो कितने हैं? 550 स्टूडेंट्स हैं, और जो टूर पे गए हैं उनकी परसेंटेज ये है, और हमने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बताने हैं। तो इसके लिए टोटल स्टूडेंट्स वह 550। परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स कितनी है? परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स कितनी है? 42। और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स क्या करने हैं? फाइंड करने हैं। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स क्या करने हैं? जो चीज़ फाइंड करनी है तो उसको S के इक्विवेलेंट कर लेते हैं, ये हमने फाइंड करनी है। तो क्या होगा? नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इज़ इक्वल टू परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स कितनी है? 42। 42% को हम मल्टीप्लाई करते हैं टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स से, तो 550। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स की वैल्यू x है। 42 परसेंटेज को ओपन करेंगे तो 1/100 550। सिंप्लीफाई करते हैं। x इज़ इक्वल टू 1010 से कैंसिल। इसको अगर 5 के टेबल से कट करेंगे तो 2 5 ज़ा 10 और 1 1 आ जाएगा। इसको मज़ीद अगर यहाँ पे देखें 42 2 मल्टीप्लाई 1 1 सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 2 के टेबल से हो जाएगा 2 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1। x इज़ इक्वल टू यहाँ पे 21 को मल्टीप्लाई करवा देते हैं 1 1 के साथ, तो आ जाएगा 21 मल्टीप्लाई बाय 21 132, तो ये आ जाएगा 231। तो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो टूर्स पे गए हैं वो कितने हैं? 231। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड आउट द ऑड वन 13 41 47 53 61 71 73 81। तो इन सब में से देखना है कि कौन सा नंबर है जो डिफरेंट प्रॉपर्टी रखता है। यहाँ पे देखिए 13 41 47 53 सो ऑन 73 तक ये सारे ही प्राइम नंबर हैं, लेकिन 81 प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर वो होते हैं या तो वो एक पे तकसीम होते हों या ख़ुद इटसेल्फ डिवाइड होते हों। तो यहाँ पे सिर्फ 81 है जो कि 1 पे भी डिवाइड होता है, 81 पे भी डिवाइड होता है और 9 पे भी डिवाइड होता है। तो इसलिए 81 क्या होगा? ऑड नंबर होगा इन सारे सीक्वेंस में। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। द सम ऑफ टू नंबर्स इज़ 25। मैथमेटिक्स में इज़ का जब हम राइट करते हैं तो इसका मतलब होता है इक्वल। तो टू नंबर्स हैं, कोई भी हम लेट्स सपोज AB भी कर सकते हैं, XY भी कर सकते हैं। तो उन दोनों नंबर्स का जो सम है, एडिशन मतलब वो क्या है? 25 एंड देयर डिफरेंस, और उन दोनों का जो डिफरेंस है ये तो वो क्या है? 13 है। फाइंड देयर प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट फाइंड करना है। अब यहाँ पे देखिए 2 अननोन नंबर्स हैं तो हम उनको कंसीडर कर लेते हैं। लेट्स टू नंबर्स उनको हम कुछ भी रख सकते हैं, x एंड y लेट को। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन दोनों का मज़ीद आगे कर लेते हैं। उन दोनों का सम यानी x प्लस y का जो सम है वो कितना है? 25। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। इसी तरह से उन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है? 13। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसको 2 मेथड सॉल्व करने के, या तो इनको एट अ टाइम सॉल्व कर लें या इनमें से किसी एक इक्वेशन में से किसी एक अननोन की वैल्यू निकालें। फ़र्ज़ करो x की निकाल लेते हैं तो वो किसी दूसरी इक्वेशन में पुट कर दें, तब भी ये सॉल्व हो जाते हैं। अगर हम क्या करें, इनको ऐड कर लें, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो ऐड करेंगे x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 25, x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 13। तो ये यहाँ पे देखें ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो ये हो जाएगा 2x, ये प्लस माइनस है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 25 माइनस 13। 2x इज़ इक्वल टू 5 में से 3 निकाल दें तो क्या आ जाएगा 2, 2 से 1 तो 12, तो इधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा, 2 इससे कैंसिल हो तो क्या आ जाएगा 6, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। अब इस इक्वेशन को, इस वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन यानी इक्वेशन नंबर 1 या 2 में पुट करने से क्या हो जाएगी? हमें दूसरे अननोन की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसको इक्वेशन हम पुट कर देते हैं इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो x की वैल्यू तो 6 आ जाएगा प्लस y एज इट इज़ और 25, y एज इट इज़ 25 माइनस इधर प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो ये आ जाएगा y की वैल्यू क्या आ जाएगी
25 से 6 वो सब्ट्रैक्ट कर दें तो 19। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या फाइंड करना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देयर प्रोडक्ट। तो इनका जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट कोई भी चीज़ जब आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो वो उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। तो हमने इन दो नंबर्स का प्रोडक्ट मालूम करना है। तो एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू क्या है 6, वाई की वैल्यू क्या है 19। उसको मज़ीद मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 19 मल्टीप्लाई बाई 6। ये 9 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 54, तो 4 फर्स्ट 5 का आंसर वो रिमेनिंग बच जाएगा 6 और 5 क्या आ जाएगा 11, तो ये आ जाएगा 114। तो ये इनका प्रोडक्ट आ गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है हाफ ऑफ 1% रिटन एज अ डेसिमल इज, यानी 1% है, 1% है यानी 1% का हमने हाफ को डेसिमल में लिखना है। तो हमें पता है यहाँ पे देखिए 1% ये होता है, लेकिन हाफ ऑफ 1% का हाफ करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 1/2 एज इट इज़, तो ये परसेंटेज है। इसको फिर करेंगे 1/2 एज इट इज़ परसेंटेज 1/100, तो ये आ जाएगा 1/200। इसको डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए जो नीचे वाली चीज़ है वो क्या होती है, डिवाइज़र होती है, वो ऊपर वाले नंबर को डिवाइड कर रही होती है। तो 1/200 हमेशा ऊपर वाली बटा के ऊपर वाली वैल्यू जो होती है वो बड़ी ही होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए कम है तो ये डिवाइड नहीं करेगा, इसलिए हम पॉइंट लगाते हैं और 0 लगाएंगे। लेकिन फिर भी कम है तो इसलिए मज़ीद 0 बढ़ाएंगे और अगेन 0 लगा देंगे। ये 100 है, ये 200 है, फिर भी लेस है अंदर वाली वैल्यू। हालांकि अंदर वाली वैल्यू को क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। मज़ीद 0 बढ़ाएंगे तो ये अब यहाँ पर देखें ये क्या हो गया 1000 हो गया, और ये अंदर वाली वैल्यू जो है वो क्या हो गई, ग्रेटर हो गई डिवाइज़र से। तो इसको अगर 1000 है, अब 200 को डायरेक्ट 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमें पता है 1000 आ जाता है। तो ये आ जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा 0.005। तो ये क्या आ गया 1% का जो हमने किया था हाफ, उसका डेसिमल फॉर्म में क्या आ गया, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। अ ट्रेन 250 मीटर लॉन्ग, यानी एक ट्रेन है जिसकी लेंथ क्या है 250 मीटर है। लेंथ को तो हम डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। रनिंग विद अ स्पीड ऑफ 63 किलोमीटर पर आवर विल पास अ ट्री इन। तो एक ट्रेन है, तो यहाँ पे जिसकी लेंथ क्या है, लेंथ इसको हम डिस्टेंस से भी शो कर सकते हैं। तो वो कितने 250 मीटर। अब स्पीड उसकी क्या है, स्पीड को v से डिनोट करते हैं। स्पीड कितनी है 63 किलोमीटर पर आवर। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे ऐसे करेंगे 63 एज इट इज़ मल्टीप्लाई, किलो हमें पता है 1000 के इक्वल होता है 1000 मीटर, और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 60 सेकंड होंगे। तो v इज़ इक्वल टू 63,3600। यहाँ पे देखिए 2020 से कैंसिल, और इसको मज़ीद 3 के टेबल से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 3 to the 6 1031 और 3 to the 6। मज़ीद इसको 3 के टेबल से सिंप्लीफाई हो जाता है। फोर आ जाएगा, 12 से 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 70। तो ये v की वैल्यू आ गई 7/4। अब हमें पता है एफएससी में हमने फार्मूला पढ़ा था s इज इक्वल टू वी टी। वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, t की वैल्यू फाइंड करनी है। विल पास और ट्री इन कितने टाइम में पास करेंगे, तो t फाइंड करना है। t इधर ही रहेगा तो क्या आ जाएगा s/v। v इधर क्या हो रहा था, t के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, और s के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। वैल्यू पुट करते हैं t इज इक्वल टू, और जो स्पीड की वैल्यू क्या, वो उसकी डिस्टेंस की वैल्यू, ये स्पीड नहीं है, स्पीड को हम v से डिनोट करते हैं। तो डिस्टेंस की वैल्यू 250, v की वैल्यू क्या है 70/4। इसको सीधी फॉर्म में लिखेंगे तो 250 मल्टीप्लाई 4/70, 0 0 से कैंसिल। t इज इक्वल टू, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई क्या आ जाएगा, यहाँ पे 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 107। तो इसकी हम इधर कर लेते हैं
107 से करेंगे तो 1